गैस की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए कुछ बतलाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था। बेटे का नाम, उसकी उम्र। उसका नाम अली है और उसकी उम्र तकरीबन 25 है। जी, वजन कितना है? वजन का पता नहीं। जी, तकरीबन नॉर्मल वेट है या हाँ अबर वेट है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। जी, जिक्र करें कि प्रोग्राम सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसे गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, कितना अरसे से? यही कुछ एक साल ही हुआ है। शादीशुदा है? नो, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो और सारा दिन घर में बैठे रहते हैं या थोड़ी सी वॉक वगैरह करते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? जी जी, वॉक करता है, काम भी करता है। अच्छा अच्छा, काम क्या करते हैं? जी काम फैक्ट्री में करता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जिक्र करता एक हूँ गैस और की सवाल था। प्रॉब्लम। जी आपने लास्ट टाइम बताया था कि घुटनों के दर्द के लिए आपने कमरगंदल और कुछ और चीजें बताई थी कि उनका हलवा, क्या आप उसकी तरकीब बता सकते हैं? और आप मैं जिक्र करता थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी में बताते हैं कि हम मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। हमारी बहन है, उनके बेटे अली है, उनकी उम्र 25 है। गैस की प्रॉब्लम रहती है और इसके लिए कुछ बतलाएं। देखिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए किसी को भी, खासतौर पर ये तो जवान है, इसकी एक वजह ये है कि बच्चे को, एक तो ये कि उसके जिस्म में इसका महसूस ये होता है कि उसको कब्ज की शिकायत भी रहती है। तो वो ये कब्ज की शिकायत की वजह से अब उसको क्या करना चाहिए कि मेरा एक नुस्खा है, उसका एक सुफूक बना ले, नहीं तो कावा इस्तेमाल करे। कावा मेरा बेहतरीन चीज है। सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी वाला कावा बनाकर बच्चे को पिलाएं। जवान बंदा है, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी इसको ज्यादा अपनी एक्सरसाइज रखनी चाहिए, खाना पीना बेहतरीन रखनी चाहिए। कोशिश करें कि फास्ट फूड से इसको परहेज करवाएं। और इसके अलावा जो है, ये कावा मेरा जरूर इस्तेमाल करें खाने के आधे घंटे के बाद। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है वो 2 से 3 इंच का टुकड़ा, और अजवाइन जो है हाफ टी स्पून, और इसमें हाफ टी स्पून आप उसमें ग्रीन टी डालें। इस कावे को बनाकर इस्तेमाल करें। इसी का सुफूक बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत मुफीद है। दूसरा, आप जिक्र कर रही थी कि घुटनों के दर्द के हवाले से आपने कोई नुस्खा बताया था, वो नुस्खा दोबारा जिक्र करते हैं। देखिए जी, घुटनों के दर्द के लिए मैं देखिए, ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा में मैंने घुटनों के दर्द के मरीजों के लिए, जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त नेमत है। जिसम में दर्दें रहती हों, थका हुआ इंसान रहता हो, तो बेहतरीन ये है। और जो अक्सर है तो वो उनको बड़ों को होती है, बड़ों को जिसमें ऐसी कैफियत रहती है। तो अब उसके लिए क्या करें कि आप कोरगंदल ले लें, ये जिसको एलोवेरा कहते हैं। इसका पूरी एक बड़ा पत्ता ले लें, इसके अंदर से पूरा इसको निकाल कर इसके अंदर से गूदा वो रख लें अपने पास। इसके अलावा आप अलसी के बीज ले लें, फूल मखाने ले लें, ये तकरीबन 100 ग्राम ले लें आप। फूल मखाने 100 ग्राम जो है अलसी के बीज, 100 ग्राम आप मेथी दाना, और 100 ग्राम जो है काजू, 100 ग्राम बादाम। ये अब सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है इसको खूब अच्छी तरीके से उनको भून लें। भूनने के बाद अब ये जो एलोवेरा है ये इसके अंदर शामिल कर लें, और उसको ज्यादा पकाना नहीं है। बस इसको पकाने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से, यानी कि उसके अंदर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको किसी जार में रख लें, और जार में करने के बाद इसको फ्रिज में रख लिया करें। जब भी आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कैसे करना है कि रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध बनाना है, अगर शुगर नहीं है। और अगर शुगर है तो फिर आपने क्या करना है, हल्दी वाला पानी बनाना है, कावा बनाना है, उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। पाबंदी के साथ रोजाना कम से कम भी आप इसको 1.5 चम्मच खाने वाला वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये कैफियत ऐसी कि जिसम में दर्द वगैरह, जोड़ों में दर्द वगैरह, इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा।